हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 से चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फूड। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर में हम स्टडी करने वाले हैं बैक्टीरिया के अबाउट में। यहाँ पर मैंने पूरा सिंप्लीफाई करके इस लेक्चर के अंदर में हम टोटली A to Z जितना भी दिया है, इवन आपकी एक्टिविटी के साथ में हम बैक्टीरिया के अबाउट में सब कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे वायरसेस, फंगस किस तरीके से होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर में देखा है, जो कि हमारा इंट्रोडक्टिव लेक्चर था। ठीक है, तो ऑलरेडी वो अपलोड हो चुका है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो यहाँ ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, जहां पर आप इनके अबाउट में प्राइमरी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। जहां पर ये भी देखा था हमने कि इनको 5 क्लासेस के अंदर में डिवाइड किया गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी जो स्टडी है कंटिन्यू रख सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया के अबाउट में। देखते हैं भाई बैक्टीरिया क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। ठीक है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी नोट्स आप बना सकते हैं। अगर आप अपनी नोट्स बनाते हैं, उससे स्टडी करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा और आपको हर एक चीज जो है बच्चा लोग हर एक टॉपिक जो है आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया सेल की मैंने एक फिगर ड्रॉ करके रखी है, उसको जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे समझते जाएंगे। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, दैट इज फर्स्ट। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर का जो हमारा यहाँ पर लाइन है, क्या कहती है, द मोस्ट प्रिमिटिव एंड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं कैसे होते हैं कि प्राइमरी कक्षा के ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, प्राइमरी कक्षा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जंतु है, प्राणी है। सेकंड पॉइंट क्या है, फाउंड इन लिविंग वर्ल्ड। ये कहां पर देखने को मिलते हैं बच्चा लोग, तो ये लिविंग वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं हमारे आसपास में। ठीक है ना, इंट्रोडक्टिव अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे और आपके हाथों पर भी है। ठीक है, जिसको हर जगह पर है, डोर बेल। ठीक है, जिसको आप स्विच पर भी ये एग्जिस्ट है, हर जगह पर, टेबल पर, चेयर पर, ईच एंड एवरीवेयर दे आर एग्जिस्ट। ठीक है, व्हाट आर दे, तो दे आर बैक्टीरिया। ठीक है, चलो, तो ये सेकंड हुआ, कहां पर रहते हैं, तो लिविंग वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रोकैरियोटिक इन नेचर। कैसे होते हैं, तो ये नेचर में प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, मैं आपको अभी समझाता हूं। एज देयर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, उनका जैसे कि उनका जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल क्या है, उनका डीएनए इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो वहां पर इनक्लोज्ड नहीं होता है। जैसे कि हम बात करते हैं किसी एनिमल सेल की बात करते हैं, तो एनिमल सेल, मान लीजिए हमारे ही सेल की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर सेल के अंदर में क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर इस तरीके से डीएनए हमारा जो है वो बंद रहता है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है, ये हमारा डीएनए है, बट यहाँ पर इनका डीएनए जो है वो ऐसे ही रहता है। आप देख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल्स, इसको हम डीएनए मानते हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, देख सकते हैं किसी चीज में बंद नहीं है, वो कैसे भी उसके अंदर में घूम रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं बच्चा लोग, जिसके अंदर में जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर में, बस आपको अभी इतना ही याद रखना है कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, ठीक है, ये सेल न्यूक्लियस होता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको यूकेरियोटिक कहा जाता है। क्या कहता है, यूकेरियोटिक कहा जाता है। जिनके अंदर में ये जो सेल यहाँ पर यानी कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस नहीं होता है, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके अंदर में सेल यानी कि न्यूक्लियस जो है, ठीक है, वो नहीं है। समझ में आ रहा है, तो इनके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता, दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और जिनके अंदर में न्यूक्लियस एग्जिस्ट होता है उनको क्या कहा जाता है, उनको यूकेरियोटिक कहा जाता है। ठीक है, आप इसको अभी से रिमेंबर रख लीजिए, क्योंकि 9 में जाएंगे तो आपको 9 क्लास के अंदर में ये आने वाला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक बायोकेमिकल पाथवे। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज, और दूसरी क्या, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, दे आर ऑफ हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन बीइंग। किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ह्यूमन बीइंग के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी कैसे, तो इकोनॉमिकली। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम जब इसके यूजेस देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि ऐसा यहाँ पर वर्ड क्यों यूज किया गया है। इनका एक यूनिक जो स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी का, ठीक है, और इनकी कुछ प्रोसेसेस होती है ऐसी जिनकी वजह से ये ह्यूमन बीइंग के लिए काफी ज्यादा इकोनॉमिकली यूजफुल है, हेल्पफुल है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है बच्चा। ठीक है, स्ट्रक्चर इनकी बात करते हैं तो उसके अंदर में स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं,
क्या होते हैं? यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल वॉल मेड अप ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकेन, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो इनके अंदर में किस चीज का होता है भाई? ये यूनिसेलुलर होते हैं पहली बात तो, यानी इनकी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई होती है, या ऐसा कहेंगे एक ही सेल उनकी पूरी बॉडी होती है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर ये एनिमल सेल है, दैट इज एनिमल सेल। ठीक है, चलो लिख देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं, एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है। ठीक है ना, तो ये किसी भी एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ सेल उसकी बॉडी में रहते हैं। बट यहां पर क्या होता है? यहां पर एक ही सेल की पूरी बॉडी होती है। किसकी? बैक्टीरिया की हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल वॉल, जिसके अंदर में क्या देखने को मिलता है बच्चा लोग? जिसके अंदर में सेल वॉल देखने को मिलती है। और ये सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। वर्ड थोड़े से बच्चे लोग आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट डोंट वरी, याद रह जाएंगे 1 से 2 बार। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं आप। पेप्टिडोग्लाइकेन की इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है। वैसे अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लास्ट, तो इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है और दूसरा क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो क्या कहता है? साइटोप्लाज्म लैक एनी सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्ट वोक्यूल्स एंड राइबोसोम। तो भाई जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वो इनका किसी भी सेल ऑर्गेनल के बिना हो सकता है, बट किसके बिना नहीं हो सकता है? तो वॉक्यूल्स उसके अंदर में और दूसरा राइबोसोम, यानी ये दो चीजें इनके अंदर में तो होनी ही होनी है। ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं, यानी कि इसका थर्ड पॉइंट, डीएनए लाइज फ्रीली इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो जो डीएनए है वो इनका जो साइटोप्लाज्म है उसके सेंट्रल रीजन के अंदर में एग्जिस्ट रहता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन सम केसेस, कुछ केसेस के अंदर में क्या देखने को मिलता है? द सेल वॉल इज फर्दर सराउंडेड बाय अ स्लिमी, किसके थ्रू, किससे सराउंडेड रहती है? तो स्लिमी लेयर, एक स्लिमी लेयर, एक पतले लेयर से क्या रहती है? वो सराउंडेड रहती है। स्लिमी का मतलब पतला लेयर। ठीक है, एक कवरिंग रहता है कॉल्ड अ कैप्सूल। क्या कहते हैं उसको? हम कैप्सूल कहते हैं। समझ में आ रहा है? कौन सराउंडेड रहता है भाई? कुछ केसेस के अंदर में सेल वॉल जो है, ठीक है, कुछ केसेस के अंदर में, सभी में नहीं। सम बैक्टीरिया आल्सो कंटेन व्हाइट लाइक फ्लैजिला दैट हेल्प देम इन देयर मूवमेंट। तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर में एक व्हाइट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज नथिंग बट फ्लैजिला। उसको क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। ठीक है, तो वो किसके लिए हेल्प करता है? तो वो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है उनके, उसके थ्रू क्या करते हैं? वो मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर में जो भी हमने यहाँ पर देखा उसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बात की यहाँ पर फ्लैजिला, तो आप फ्लैजिला यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से एक व्हाइट ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, थ्रेड जैसा रेड कलर का जो मैंने बना के रखा है। ठीक है, अब ये क्या करता है? इनको मूवमेंट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में इनको हेल्प करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ साइटोप्लाज्म आपको नहीं दिख रहा है, ये क्या है? मतलब इसके अंदर में जो सराउंडेड है ना, वो जेली लाइक मटेरियल होता है, ये जेल जैसा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि वाटर जैसा। ठीक है, वो क्या है? मटेरियल है जो सेल के अंदर में रहता है। उसके ऊपर देखते हैं तो सेल वॉल इस तरीके से दिया हुआ है। जो आउटर लेयर है ना, ये क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल क्यों होती है? तो सेल को पूरे प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अब यहाँ पर जो अंदर में है, क्या है दिख रहा है आपको डॉटेड? ये क्या है? राइबोसोम्स है। उसके ऊपर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो इस तरीके से एक लेयर अंदर में आपको दिख रहा है, वो क्या है? तो वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन का कहने का मतलब होता है, मेम्ब्रेन इन शॉर्ट में आप ऐसा कह सकते हैं कि उसकी बॉडी है। ठीक है, उसकी बॉडी है। अब आप कहोगे उसकी बॉडी कहां से? कि जब एक ही सेल होता है, भाई ये एक सेल की बात की जा रही है और वो पूरा का पूरा एक अलग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ रहा है? एक सेल ही है बट कैसा है? एक अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, आगे देखते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल आप यहाँ पर रेड कलर का इस तरीके से देख सकते हैं, दैट इज डीएनए। हम यहाँ पर अभी हमने बात किया ना डीएनए क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल बॉडी रीजन में होता है और कैसा रहता है? तो वहां पर फ्रीली घूमता रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरीके से घूम रहा है। जबकि हमने एनिमल के अंदर में क्या देखा था कि ये जो है इसका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि एनिमल का जो सेल होता है वो कहां पर रहता है? तो उसके न्यूक्लियस के अंदर में एग्जिस्ट रहता है। समझ में आ गया? तो ये हो गई इसका प्राइमरी इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि इनके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इनके यूजेस के अबाउट में स्टडी करेंगे।
ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पोस्ट करके आप नोट्स जो है बना सकते हैं। हम चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनके टाइप्स कितने होते हैं, इनको किन किन कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उससे पहले देखिए यहाँ पर एक टर्म आती है, इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है भाई वो? तो सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं बच्चा लोग? तो वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, एज दे कंटेन क्लोरोफिल बट मोस्ट ऑफ देम आर हेटेरोट्रोपिक। तो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोपिक होते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है? सोइंग सैप्रोट्राइपिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनके अंदर में कैसा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है और पैरासाइटिक भी न्यूट्रिशन इनके अंदर में देखने को मिलता है। मींस कि भाई उनके टाइप के अकॉर्डिंग इन सभी के अंदर में इनकी जो कैटेगरीज है इनके न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग वो भी डिवाइडेड है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया कैसे कैसे होते हैं। ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में सैप्रोफाइटिक भी होते हैं एंड पैरासाइटिक भी होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आप 7 क्लास के अंदर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इन सभी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो क्या है, लेक्चर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज रोड्स। रोड्स किसको कहते हैं? सो दे आर रोड शेप बैक्टीरिया। कौन से शेप में है? तो रोड शेप में बैक्टीरिया से बैक्टीरिया एंड आर कॉल्ड अ बैसिली। क्या कहा जाता है उनको? बैसिली कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं तो ई कोलाई बैक्टीरिया, ये बहुत ही ज्यादा फेमस बैक्टीरिया है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं साल्मोनेला एंड क्लस्ट्रीडियम एंड बोटुलिनम। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी इनके टाइप से किसके? तो रोड्स मींस ये पहला टाइप हुआ और ये उसके एग्जांपल्स हैं। मतलब ये जो है रोड शेप में देखने को मिलते हैं। रोड शेप मींस इस तरीके की कुछ देखने को मिलते हैं, एकदम जैसे कि ये मार्कर दिख रहे हैं आपको, इस शेप में देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा टाइप। फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप देखते हैं स्पैर्स। स्पैर्स तो आप नाम पढ़ोगे ना, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि उनका शेप कैसा होता है। ठीक है, सो दे आर राउंड इन शेप एंड आर कॉल्ड कॉक्सी। इनको क्या कहा जाता है? इनको कॉक्सी कहा जाता है क्योंकि इनका जो शेप है कैसा होता है? वो राउंड होता है। ठीक है, यानी स्फेरिकल होता है, ये बॉल की तरह। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो स्टेफिलोकॉक्सी। स्टेफिलोकॉक्सी यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर फिगर बनाई है, तो कुछ इस तरीके से इनकी फिगर जो है देखने को मिलती है, इस तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो टाइप है वो देखते हैं, दैट इज स्पाइरल्स। ठीक है, चलिए स्पाइरल्स क्या होते हैं? दे आर स्पाइरल शेप एंड दे आर कॉल्ड स्पाइरली। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? स्पाइरली। अब यार नाम के अकॉर्डिंग उनको टाइप भी जैसे इनका डिवीजन है वैसे उनको कह दिया गया भाई स्पाइरली होते हैं। कौन कौन से हैं? तो विब्रियो कोलेरा है। ठीक है, तो यहाँ कोलेरा के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, नाम पर से पता चल जाता है। एंड ट्रिपोनेमा पैरिडम। ठीक है, तो यहाँ पर दो इसके एग्जांपल्स हैं। इनका कुछ स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से होता है स्पाइरल। ठीक है ना, तो इनको क्या, और ये विब्रियो फॉर्म है इसका भाई कि विब्रियो कोलेरा जो होता है उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिख रहा है आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज फ्रैजिला। ओके, अब यहाँ पर हमने इसका सारे के सारे जो टाइप्स देखे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके यूजेस कहाँ पर होते हैं, कहाँ कहाँ पर इनको हम यूज कर सकते हैं या कहाँ पर ये हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, सो डियर बच्चा लोग, चलिए देखते हैं कि बैक्टीरिया के यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, कई सारे यूजेस हैं, हम सबको एक एक करके देखते हैं। हाँ, बुक में आपके अलग अलग जगह पर दिया गया, अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर सबको एक साथ में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट चलिए स्टडी कर लेते हैं। तो पहला यूजेस जो है क्या है? इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर में किस तरीके से बैक्टीरिया जो है उनका यूज होता है, तो उनके अंदर में भाई पहला एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है। ठीक है, मेनी well-known antibiotics such as streptomycin, aureomycin and chloromycin। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये सारी की सारी क्या है? तो ये यहाँ पर एंटीबायोटिक्स के नाम है। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स जो है किससे बनाई जाती हैं? तो बैक्टीरिया में से बनाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी बैक्टीरिया में से बनाई जाती है उतना डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको यूजेस आ सकते हैं एग्जाम के अंदर में, तो आप अभी यहाँ पर फोकसिंग करेंगे भाई इनके यूजेस ये है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है? इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखो बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, उनको देखते हैं, जिसके अंदर में पहला है
डिकेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो भाई क्या करते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिके करते हैं। किस तरीके से डिके करते हैं उनको भी देखते हैं। बैक्टीरिया एक्ट ऑन डेड बॉडीज, किनके ऊपर में एक्ट करते हैं, डेड बॉडीज के ऊपर में एक्ट करते हैं ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कन्वर्ट वेरियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू, किसमें कन्वर्ट करते हैं, इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। भाई ये एकदम जो कॉम्प्लेक्स कैसे रहते हैं भाई, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं तो उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद में क्या करते हैं, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में कन्वर्ट कर डालते हैं। ठीक है, thus बैक्टीरिया हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर। तो बैक्टीरिया रिसाइकलिंग के अंदर में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको ये रिमेंबर रखना है। बैक्टीरिया किसमें हेल्प करते हैं, तो रिसाइकलिंग के अंदर में। मान लीजिए कहीं पर कोई प्लांट है, गिर गया है, ठीक है, अब वो कुछ दिनों बाद क्या होगा, जब सूखेगा उसके बाद में उसके जो लीव्स होंगे, उसके बाद में उसके जो स्टेम्स होंगे, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डीकंपोज होने लगेगा। तो डीकंपोज कौन करता है, तो बैक्टीरिया करते हैं। वैसे ही कोई एनिमल है, अगर उसकी डेथ हो गई है, कहीं पड़ा है, मान लो रोड के किनारे पड़ा है, ठीक है, कोई म्युनिसिपैलिटी वाले को उठाने वाले नहीं है, ठीक है, आपके विलेज में, तो वहां पर क्या होता है, कुछ दिनों बाद में उसकी बॉडी ऑटोमेटिक डीकंपोज होने लगती है एंड देन क्या होती है, वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, उस पर ये बैक्टीरिया जो है एक्ट करते हैं और उसकी जो बॉडी रहती है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर डालते हैं। ठीक है, किसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर में। समझ में आया? तो इस तरीके से ये हेल्प करते हैं भाई कि ये रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, मींस एनवायरनमेंट को भी ये क्लीन रखते हैं। ओके, चलो इसके अंदर पहला पॉइंट देखा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में भी ये हेल्प करते हैं, किस तरीके से, ठीक है, देखो ये जो है, ये यहाँ पर इसको क्या करते हैं लोग, रिसाइकलिंग करते हैं। दूसरा क्या है, नाइट्रिफिकेशन करते हैं। द प्रोटीन कन्फाइंड इन डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कन्वर्टेड इनटू एमोनिया बाय एमोनिफाइंग बैक्टीरिया। तो क्या होता है भाई कि कुछ ये जो प्रोटीन्स होते हैं, जिनके अंदर में डेड बॉडीज के अंदर में प्रोटीन भी होते हैं, जैसे कि हमारे, अगर हम बात करते हैं डीएनए की बात करते हैं, तो किससे बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। तो क्या करते हैं, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, तो उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल में, ठीक है, एमोनिया में। दिस प्रोसेस इज नॉन एज एमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चा लोग, तो इसको एमोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, दिस एमोनिया इज कन्वर्टेड, अब ये एमोनिया किसमें कन्वर्टेड होगा, इनटू अ नाइट्राइट्स बाय बैक्टीरिया ऑफ द नाइट्रोसोमोनस ग्रुप। तो नाइट्रोसोमोनस ग्रुप के अंदर में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके थ्रू ये जो है नाइट्राइट्स किसके अंदर में, ये किसमें, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है। क्या कन्वर्ट होता है, तो ये जो एमोनिया रहता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से, तो ये यहाँ पर एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम एंड उसके बाद में देखते हैं तीसरा कौन सा है, तो राइजोबियम। ये तीन तरीके के बैक्टीरिया है, तीनों के तीन क्या है, बैक्टीरिया है। वो क्या करते हैं, आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। तो ये क्या करते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर में जो नाइट्रोजन रहता है उसको क्या कर देते हैं, तो उसको नाइट्रेट्स के अंदर में फिक्स कर देते हैं। अभी किस तरीके से करते हैं, तो ये जो, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। तो ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर से हाई हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना, तो उसके रूट्स के साथ में ये रहते हैं। अब इनको क्या मिलता है, तो प्लांट के थ्रू इनको वाटर वगैरह मिलता है, और ये जो है क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के बनने में, ठीक है, प्रोटीन जो बनता है वो उसके अंदर में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, विदाउट नाइट्रोजन प्रोटीन बन ही नहीं सकता, या फिर ऐसा कहें कि प्रोटीन पूरी तरीके से नाइट्रोजन से ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं भाई, ये उनको हेल्प करते हैं नाइट्रोजन देने के लिए, और वो इनको प्रोवाइड करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि ये क्या रहते हैं, ये अब जी सकते हैं, वहां पर जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये यूजेस देखा। चलिए आगे देखते हैं, इन इंडस्ट्री में किस प्रकार से इनका यूज होता है उसको देखते हैं। तो लैक्टोबैसिलस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड एंड चीज। तो कर्ड और चीज बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है बच्चा लोग, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आपको इसको दिमाग में बैठा करके रखना है। लैक्टोबैसिलस किसके अंदर में रहता है, किसके फॉर्मेशन के लिए जवाबदार है, तो ये कर्ड एंड चीज के लिए। आपकी बुक के अंदर में भी एग्जांपल देकर के आपको अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर में ही, इंडस्ट्री के अंदर में। ठीक है,
यूजेस इन प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, इसके अंदर में लैक्टिक एसिड बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है। उसके बाद में बात करते हैं तो एसीटोन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज होता है। एंड थर्ड अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज होता है। तो यहाँ पर इनके सारे यूजेस जो है खत्म होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों लोग चलिए देखते हैं कि बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। तो पहले देखते हैं कि भाई अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके थ्रू अगर कोई भी डिजीज होती है तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो आपको ये वर्ड रिमेंबर रखने का है कि भाई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनके थ्रू कोई भी डिजीज हो रही है तो उसको पैथोजेंस कहा जाता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर में आ सकता है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। चलिए आप देखते हैं पहला, यानी कि बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन सी डिजीज होती हैं। तो फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय द साल्मोनेला एंड अ क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। तो ये फूड पॉइजनिंग जो है ना, कई सारे बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बड़ों को भी हो जाती है, बच्चों को ही नहीं होती है खाली। तो साल्मोनेला बैक्टीरिया होते हैं उनके थ्रू होता है। दूसरा कौन सा होता है तो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये दो टाइप की बैक्टीरिया जिससे क्या होता है भाई फूड पॉइजनिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस। ये बीमारी के नाम है, डिजीज के नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस। उसके बाद में वूपिंग कफ, उसके बाद में है कॉलेरा। टाइफाइड आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम। तो माइकोबैक्टीरियम जैसे बैक्टीरिया से क्या क्या होता है बच्चों लोग, तो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। उसके बाद में वूपिंग कफ है, कॉलेरा है, ठीक है, टाइफाइड, ये इन बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात दूसरा हम जानते हैं टाइफाइड जो है, टाइफाइड किसके थ्रू होता है तो ये मच्छरों से फैलता है, मस्किटोस से। एनाफिलस जो फीमेल मस्किटो होती है उसके थ्रू। टाइफाइड और मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो किसके थ्रू होती है तो मस्किटो के काटने से होता है। उनके अंदर में बैक्टीरिया होता है, जब वो हमको स्टेन करते हैं तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर में जाते हैं जिससे कि ये बीमारियां हमको होती हैं। उसके बाद में देखते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका लास्ट ये पॉइंट है दैट इज साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर डिजीज होती है, ये किन के अंदर में होती है, कस्ट इन प्लांट्स बाय अ बैक्टीरिया। तो भाई ये प्लांट्स के अंदर में ये जो डिजीज देखने को मिलती है कौन सी, साइट्रस कैंकर। ठीक है, तो ये किन के अंदर में, प्लांट के अंदर में देखी जाती है। तो ये सारी डिजीज किसकी वजह से होती है तो बैक्टीरिया के वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ये स्टूडेंट्स खत्म होता है। आई होप आपको सारा कुछ हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।